आज हम देखेंगे माध्य, माध्यक और प्रसार से जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं और गलतियां। मिथ्या धारणा 1, दर्शाए गए आंकड़ों का प्रसार यानी रेंज ज्ञात कीजिए। कुछ बच्चों की यह मिथ्या धारणा होती है कि आंकड़ों के समूह का सबसे बड़ा आंकड़ा प्रसार कहलाता है, परंतु यह गलत समझ है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत जवाब है। आंकड़ों के समूह का सबसे बड़े आंकड़े और सबसे छोटे आंकड़े में अंतर प्रसार कहलाता है, यानी कि आंकड़ों के समूह के सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटे आंकड़े को घटाकर प्रसार प्राप्त होता है। इस तरह से यहाँ प्रसार होगा 9-2 = 7, यानी कि ऑप्शन 2 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2, नीचे कुछ संख्याएं दर्शाई गई है। संख्याओं के इस समूह का माध्य यानी मीन क्या है? माध्य और माध्यक की समझ में भ्रम यानी कंफ्यूजन के कारण बच्चे सोचते हैं कि यहाँ बीचों बीच वाली संख्या माध्य है, इसलिए वे ऑप्शन 2 जवाब देते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। सही समझ यह है कि माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग विभाजित प्रेक्षणों की संख्या, इसलिए यहाँ माध्य होगा 28, इसलिए ऑप्शन 1 सही जवाब है। ध्यान रहे, माध्यक दी हुई संख्याओं को आरोही यानी असेंडिंग या अवरोही यानी डिसेंडिंग क्रम में व्यवस्थित कर बीचों बीच आने वाली संख्या कहलाती है। यहाँ माध्यक 33 है। कुछ बच्चे माध्य ज्ञात करते समय यदि कोई प्रेक्षण 0 हो तो उसे नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे यहाँ वे सोचते हैं कि उन्हें सिर्फ इन 6 प्रेक्षणों का ही माध्य प्राप्त करना होगा, इसलिए वे इन 6 प्रेक्षणों के योग को 6 से विभाजित करते हैं, जिससे उन्हें माध्य प्राप्त होता है 32.66, जो कि एक गलत जवाब है, इसलिए ऑप्शन 3 गलत जवाब है। अब चलिए कुछ गलतियां देखें। गलती 1, गलत तरीके से माध्यक यानी मीडियन ज्ञात करना। आंकड़ों के इस समूह को देखिए। इनमें से माध्यक ज्ञात करने के लिए कुछ बच्चे आंकड़ों को क्रम में व्यवस्थित किए बिना माध्यक ज्ञात करते हैं, जैसे यहाँ वे सोचते हैं कि 9 माध्यक है, लेकिन यह एक गलत समझ है। आंकड़ों को किसी क्रम में व्यवस्थित करने के पश्चात ही हम माध्य ज्ञात करते हैं, जैसे यहाँ आरोही क्रम इस प्रकार या अवरोही क्रम इस प्रकार होगा। प्रेक्षणों में सबसे बीच वाली संख्या माध्यक होती है। संख्या 6 प्रेक्षणों में सबसे बीच में है, इसलिए संख्या 6 माध्यक है। गलती 2, अब इस समूह को देखिए। यहाँ प्रेक्षण आरोही क्रम में है तथा प्रेक्षणों की संख्या 10 है। कुछ बच्चे माध्यक का स्थान ज्ञात करने के लिए आंकड़ों की संख्या को 2 से विभाजित करते हैं, जैसे यहाँ 10 विभाजित 2 = 5 आता है, इसलिए वे सोचते हैं कि यहाँ 5वें स्थान की संख्या 10 माध्यक है, जो कि एक गलत समझ है। ध्यान रहे, जब प्रेक्षणों की संख्या सम यानी इवन हो तब हम बीचों बीच की 2 संख्याओं का माध्य प्राप्त करते हैं, वह माध्यक होता है। जैसे यहाँ बीचों बीच की 2 संख्याएं हैं 10 और 12, इसलिए माध्यक होगा 10-12 विभाजित 2 = 22 विभाजित 2 = 11। तो आज हमने देखी माध्य, माध्यक और प्रसार से जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं और गलतियां।